सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते सभी साधक भगवत प्रेमी बंधु बांधव, अभी हम सभी लोगों ने परम दयालु जिनका कि आज जन्म दिवस के अवसर पर आज 60-70 साल से 80 वर्ष से निरंतर हुजूर मालिक साहब की कृपा से एक भंडारे के स्वरूप में प्रसाद वितरण का कार्य चला हुआ है और उसी की रूपरेखा उन्हीं की कृपा है कि शुरुआत छोटे अंश से हुई, लेकिन उन्हीं की दया से उन्हीं की कृपा से आज बृहद विशाल भंडारे का आयोजन हो जाता है। ताकत वही बख्शिश हो और हुजूर चाचा जी महाराज के जीवन वृत्तांत के अंश हम सब लोगों ने कुछ सुने, श्रवण किए। उनकी दयालुता का भी वर्णन उसके अंतर्गत आया कि किसी चोर ने चोरी की भंडार वहां के साथियों ने उसको पकड़ लिया और उसको सजा देने की सोची, क्योंकि साधक सत्संगी की जो मन स्थिति होती है वो एक सीमित दायरे में होती है, वो उतना नहीं सोच पाते। चाचा जी महाराज के समक्ष वो बात आई और उसको वहां पेश किया गया। तो चाचा जी महाराज ने उसे कहा इसको छोड़ो। उससे पूछा क्यों भाई तुमने चोरी क्यों की? प्रेम से वो शब्द कहे, प्रेम की उस वाणी में, उन शब्दों में ऐसा जादू था कि वो कुछ झूठ बोले ही नहीं सका। उसने बता दिया कि मेरा परिवार भूखा था, मेरे को भूख ताती थी, सब लोग खाना की स्थिति नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर तुमको क्या पसंद है? मतलब चोर से उल्टा ऐसा कोई कहना। अपने यहाँ तो कोई पकड़ा जाए तो उसके 2-4 जड़ देंगे और जाने क्या क्या कह देंगे, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह देंगे। उस समय ये नहीं सोचेंगे कि उसके अंदर भी वही है। लेकिन उस दर्जे पे पहुंचे हुए महापुरुषों का उस ऊंचाइयों से वो दृष्टिकोण रहता है, उसी तरह से सोचते हैं, उसी तरह से और उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी क्या खाने की इच्छा है? तो वो खुद चोर भ्रमित हो गया कि मैं सोच रहा था मुझे सजा मिलेगी, मुझे पुलिस के हवाले किया जाएगा, ये किया जाएगा। फिर तो पूछे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या खाना है, क्या पसंद है? जैसा कि अभी सभी लोगों ने सुना, उसने कहा मुझे पेड़े बहुत पसंद है। चाचा जी महाराज ने आदेशित किया किसी को और कहा 2 सेर पेड़े लाओ। ये नहीं कि 100 ग्राम ले आओ या 50 ग्राम ले आओ, 2 सेर पेड़े मंगाए और उसको खिलाए गए। और वो इतना भूखा था कि अधिकतर वो पेड़े खा गए और तृप्त होकर फिर उनका जो आदेश चाचा जी महाराज से हुआ उसका पालन किया, उसने चोरी करना छोड़ दिया। प्रेम में
वाणी में वो शक्ति है कि दुश्मन अपने बन जाते हैं। प्रेम में वो शक्ति है कि पराया अपना हो जाता है और अपना सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन वह शक्ति हमारे अंदर भी कुछ हो तभी तो वो करेगा। ऐसे कई चाचा जी महाराज के कई उदाहरण हैं। शायद अग्रवाल साहब वो पेड़ वाला उदाहरण नहीं का क्या, वो शिष्य व्रति वाला उन्हीं का। अधिकतर क्या होता है कि आश्रम के अंतर्गत कुछ साधक कुछ साधकों के यहाँ, कुछ परिवारों के यहाँ जाते थे, भिक्षा एकत्रित करते थे और फिर भोजन वगैरह जो भी व्यवस्था होती थी। लेकिन वो जो जरा गांवों में भी जाया करते थे, तो कुछ सन्यासी भी थे, वो कुछ इस तरह के ब्रह्मचारी सन्यासी लोग कि उनको जहाँ जहाँ जाते थे वो लोग सम्मान देने लगे, प्रणाम करने लगे और सब गुरुवत मानने लगे। कुछ समय बाद चाचा जी महाराज को विदित हुआ कि ऐसा ऐसा हो रहा है और उनके अंदर अहंकार पल्लवित हो रहा है। जब किसी को ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा वायु उस तरह से कुछ लोग मानने लगे तो नेचुरल हो जाता है। ये तो एक मानव का स्वभाव है। या तो वो स्थिति हो जहाँ अहंकार छुए भी ना, या वो आंतरिक स्थिति हमने प्राप्त कर ली हो कि किसी का हम कल्याण कर सकें और खुद का भी कल्याण हो जाए। वो स्थिति होती नहीं है तो वो अहंकार हावी हो जाता है। चाचा जी महाराज को जब ये पता लगा तो उन्होंने सोचा कि ये तो सब गए, साधना वहीं की वहीं रुक गई, मान सम्मान में खो गए, ये तो अपने रास्ते से भटक गए। तो चाचा जी महाराज ने एक दिन सब बैठे थे और कहा, गुरुबाई बच्चों का खेल नहीं है। गुरु को कितना कष्ट उठाना पड़ता है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। कितने प्रारब्ध के संस्कार किस किस के सद्गुरु के ऊपर प्रभावकारी होते हैं और उनका भोग तो उनको भोगना होता है, वो उनको भोगना पड़ता है। लेकिन वो चूंकि उस परम सत्ता से जुड़े होते हैं, उस स्थिति से जुड़े होते हैं, तो वो पार हो जाते हैं और वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन हम जगह जगह गुरुबाई वाला काम शुरू कर देते हैं। चरण स्पर्श करना, जैसे ही स्पर्श होगा कर्म चढ़ जाता है। उसका हमें नहीं पता होता, हम तो बड़े खुश होते हैं कि इतने लोग पैर छू रहे हैं, इतना सब कुछ है, क्योंकि हम समझते हैं कि मेरे छी हैं, मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, मैं आ गया, अहंकार आ गया, वो वहीं हानि शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि गुरुबाई कितना खतरनाक रिश्ता होता है और अधूरेपन में वो स्थिति को मान लेना
अपनी भी हानि होती है और दूसरे की भी हानि इसमें। अब कल से कोई भी मुझे प्रणाम नहीं करेंगे। वहाँ एक वृक्ष था, हरा भरा, बहुत अच्छा। उनका सब लोग इस वृक्ष को टच करेंगे, इसको प्रणाम करेंगे। आदेश था, आज्ञा थी। सब साधकों ने ये शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उस वृक्ष की पता नहीं कितनी आयु होगी, लेकिन कुछ समय बाद वो वृक्ष सूखने लगा और सूख करके जर्जर हो गया। क्यों हो गया? तब फिर उन्होंने बताया ये गुरुभाई अधूरेपन में ग्रहण करने पर, अधूरेपन में अहंकार के कारण, मान सम्मान के कारण जब ये चीज अपन लेते हैं तो उसका प्रभाव जीव तो अलग ही है, निर्जीव पे भी पड़ता है और हमारे कर्मों के वजह से ये वृक्ष सूख गया। उसी तरह से साधक जब तक उस स्थिति को प्राप्त ना करे, जब तक अंतर में वो स्थिति ना बनी हो, और जिनकी वो स्थिति बनती है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कर्ता होते ही नहीं है, वो मान सम्मान के भूखे ही नहीं होते। वो सारा उनका काम डाइवर्ट हो जाता है गुरु तत्व की तरफ, और गुरु तत्व से अपने आप समान होते, उनके अंदर मैं कर्ता का भाव नहीं होता। ये चीजें अधूरेपन में आती हैं और स्वभाव बन जाता है, और वो परेशानियों का कारण बन जाता है। बीमारियों से ग्रस्त भी होंगे, सब कुछ होगा। और फर्क इतना है कि दंड तो सबको मिलता है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते तो कईयों के कर्मों का भार हम लोगों को उठाना होता है, उस तरह से जब वातावरण होता है। लेकिन जो सतगुरु के सच्चे अनुयायी होते हैं, सच्चे साधक होते हैं, गुरुमुख होते हैं, उनकी सारी स्थितियां सहज में खत्म हो जाती हैं, अपने को पता भी नहीं होता, लेकिन वो कष्ट वो सहज में उठा जाते हैं और गुरुतत्व के माध्यम से सारा कुछ थोड़े समय में ठीक होता है। तो हमें इन सब अधूरेपन से बचने की जरूरत है। सच्चे सद्गुरु के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। सच्चा विश्वास, श्रद्धा अगर अपने अंदर होगी तो अहंकार आएगा नहीं, क्योंकि करता धरता हम उसी को समझेंगे। जब उसको समझेंगे तो भार हमारे ऊपर आना ही नहीं, वो डाइवर्ट हो जाएगा। प्रार्थनाएं कष्ट की या किसी चीज के अंतर से करने की आवश्यकता होती है। वो जो भीतर बाहर जाना नहारा सब कुछ जानता है। इस विश्वास की दृढ़ता की आवश्यकता होती है, लेकिन ये विश्वास दृढ़ नहीं होता, हम डामाडोल हो जाते हैं। और वही कारण होता है कि उनकी दया हमें अनुभव में उसी तरह से आती है, वो समझ नहीं पाते। वो तो दया के सागर, प्रेम के सागर हैं, दान दाता हैं और बांटते ही हर तरह से, प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी। चाचा जी महाराज का जैसे वो एक उदाहरण होता है, एक परिवार में गणेश जी के कोई भक्त थे, तो उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया था। फिर गणेश जी का स्वरूप उनको दिखा चाचा जी महाराज ने, और उन्होंने दिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया, वो स्वस्थ हो गए। वो भी वो करते हैं अगर पात्र होता है तो। ये अनुभूतियां, ये अनुभव पात्रों को होते हैं, डामाडोल स्थिति वालों को नहीं होते। एकाग्र चित्त जो होंगे, सच्चे समर्पित होंगे, सच्ची श्रद्धा के साथ
एक जीवन क्या कई जीवन न्यौछावर कर देते हैं। पहले तो यह हाल है। विश्वास किया तो किया, उसमें अविश्वास की कहीं गुंजाइश ही नहीं होती। समर्पित हैं तो हैं, वो समर्पण नहीं है जो हुआ और फिर डामाडोल हो गए। फिर किस मौज में वो बरतते हैं, किस मौज से वो काम संभालते हैं, ये हम नहीं समझ पाते। कई गुरुजनों के किस्से हैं, कहानियां हैं कि गुरु जो कहें वो तुरंत कर, और गुरु जो करें वो कभी ना। उनकी नकल ना करो, पर वो जो कहें उसको आज्ञा का पालन तुरंत। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई बार कहा भी है। तो शिष्य और गुरुजी कहीं जा रहे थे, रास्ते में चने का खेत था। एक बुजुर्ग महिला उसकी रखवाली कर रही थी। जब वो निकल रहे थे तो वो चने का खेत, चने की भाजी दब रही थी, नुकसान हो रहा था। बुढ़िया को सहन नहीं हुआ। वो बुजुर्ग बुढ़िया ने तमाम गाली दे डाली। गुरुजी समझित होकर चलते रहे। फिर जब एक कोई सीमा का उल्लंघन हो गया तो गुरुजी ने अपने जो बिल्कुल नजदीकी शिष्य था उसका लगे जाके एक चाटा मारा बुढ़िया में। बुढ़िया 80 वर्ष की, तो वो कहने लगे कि महाराज, बहस करने लगे, महाराज मैं चांटा मारूंगा वो तो मर जाएगी, मैं तो युवा हूं। गुरुजी केवल एक ही बात कह रहे थे, जा लगा चांटा मार उसको। लेकिन वो तर्क कुतर्क करता रहा, टाइम पास करता रहा। इतने में बुढ़िया को एक झटका लगा और वो परलोक से भाग गए। गुरुजी उस शिष्य पर बहुत नाराज हुए कि तू मेरा शिष्य है। कितने बार कहने के बाद भी तूने आदेश का पालन नहीं किया। अगर तू चांटा मार देता तो मेरे द्वारा उसको सजा हो जाती और उसको जीवन मिल जाता, क्योंकि जो उसने अपनाया था वो तो अनभिज्ञ था। वो बुढ़िया तो अनभिज्ञ थी, उसको तो नहीं मालूम था कि कौन है, क्या स्थिति है उनकी। लेकिन तू तो जानता था। लेकिन फिर भी तर्क कुतर्क करता रहा। तेरा तो फर्ज था कि तुरंत आज्ञा का पालन करना, और उस पालन करते थे। तू मेरा शिष्य नहीं है, मैं तेरा गुरु नहीं, जाके दुनिया में भी वो देखा, छोड़ दिया। तो गुरु कहे तुरंत कर, गुरु करे तो कभी। ये चीजें सुनते हम लोग हैं, महापुरुषों ने कही है। कुछ ना कुछ उनके अंदर अर्थ होता है, कुछ ना कुछ दया होती है, दया के जरिए होते हैं, पर हम नहीं समझ पाते, उनकी कदर नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं पाते। इसी कारण से खुद भी कष्ट उठाते हैं और दूसरों को भी कष्ट देते हैं। सतगुरु को समझें, उनकी महिमा को समझें, उनके जो अलौकिक दया हम लोगों पे बरसी है, उस साधना पद्धति के अंतर्गत जो हमें करना चाहिए उसको समझें। वो पैसे का भूखा नहीं होता, पैसे से दया नहीं मिलती, वो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है, विश्वास का, श्रद्धा का भूखा है। अब वो चाहे कि पैसे से ही होता होगा, ऐसा नहीं है। वो पैसा है कहाँ था आपके पास जो आप देते हो? वो भी तो उसी का है। अपने पास है क्या? जो अपन करते हैं तो किसको करते हैं? उसका उसी को सौंपते हैं। अब कहते तो है कई लोग
तेरा तुझको अर्पण का लागत है मोर। लेकिन उसी का किसी ने कहा है, और ये तो सही है, लेकिन मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तो। दिल धड़कता है, ऐसा कहता है, ज्यादा नहीं हो जाए, कम नहीं हो जाए ऐसा, क्योंकि हमने अपने आप को सीमित दायरे में बांध लिया है। परिवार तक सीमित हो गए हैं, बाल बच्चों तक सीमित हो गए हैं, रिश्तेदारों तक सीमित हो गए हैं। ये नहीं सोचा उस परम सत्ता की कृपा चाहिए, वहाँ इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। हम कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस भाव को बढ़ाएं, अपने हृदय की विशालता मानव सेवा के प्रति दौड़ाएं। हम मंदिर जाएं न जाएं, मस्जिद जाएं या न जाएं, गिरजाघर जाएं या न जाएं, गुरुद्वारे जाएं या न जाएं, हम एक जरूरतमंद की भी जरूरत पूरी नहीं कर पाते हैं। ये जो माध्यम होते हैं, सच्चे माध्यम की बात है, उनके माध्यम से वो पूर्ति होती जाती है, जिसका कि हमें अंदाज नहीं। आज भी गुरु चाचा जी महाराज का जैसे वृत्तांत हमने सुना, वो अनवरत रूप से बांटते रहते थे, और कभी यही सोचते कि मैं बांट रहा हूँ, मैं उनसे साधु महात्माओं का भोजन सब उससे प्रेम के साथ। आजकल क्या होता है कि घर में कहीं कोई मेहमान आ गया, दो एक आध आ गया तो ही फर्क पड़ता, दो चार आ गए तो हो गया काम इसका, और तौबा करेंगे कि जी कहाँ से आ गए। ना खाने बनाने वाली महिलाएं खाना बनाने को तैयार हो, जब कौन बनाएगा, कौन ये करेगा। अरे स्वामी जी महाराज के जो धर्मपत्नी थी राधा, पूजनीय राधा स्वामी जी महाराज, अकेली 50-50, 100 लोगों का खाना बनाती थी, और हर्ष के साथ, और दिन भर कभी भी कोई आया तो भूखा नहीं जाता था। अपन क्या करते हैं, 2-4 लोग, 6, 10, 20 लोग, क्या मानसिकता बिगड़ गई, संस्कार विपरीत हो गए। वो समर्पण था, वहाँ मेरा अपना पराया कुछ था ही नहीं, तभी वो चीज बनती है। हमें उनके जीवन वृत्तांत से शिक्षा लेने की जरूरत है। हम लड़ते झगड़ते हैं, इसीलिए वो कहा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। लड़ाई झगड़े में, गुस्सा क्रोध उसमें बनाएंगे तो वो उसका प्रभाव, वो प्रेम से बनेगा। चाहे रोटी सूखी बनाओ, पर उसमें स्वाद आ जाता है, और स्वाद आ जाता है, सबकी दुआएं मिलती हैं, और सबके साथ साथ वो जो देखने वाला है उसकी कृपा मिलती है। पर हम नहीं सोच पाते कि वो कैसे क्या मिलता है। एक सीमित दायरे में बंध गए हैं, वहीं तक चल रहे हैं, वहां से आगे बढ़ने का सोच ही नहीं है। कुछ पंक्तियां जो बचपन में याद हो गई थी तो हो गई थी। कोशिश करते हैं अमल करने की, अब कितना बनता है कह नहीं सकते। क्या हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, गिरजाघर जाएं या ना जाएं, कहा इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना। पूजा इबादत है, किसी नाशाद का दिल शाद कर देना इबादत है, किसी बेकफन को कफन उड़ा देना इबादत है, किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यह उल्टा होता है कि किसी को बर्बाद करने में बड़ी खुशी होती है, कर दो क्या बेवकूफ़ बनाया, क्या ये बनाया। समझ नहीं पाते कि वो ईश्वर देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, किसको तुम बना रहे हो बेवकूफ़, खुद बन रहे हो, क्योंकि उसकी नज़र में बन रहे हो। तो सबका सम्मान, सबका आदर, सबका देखना चाहिए। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द बता देना। ये ईश्वरीय गुण, मानवीय गुण सच्चे साधकों में, सच्चे उनके समर्पित अनुयायियों में सहज रूप से होता है।
पर सच्चाई होती है तभी। आज इस पावन दिवस पर हम परम सद्गुरु पूज्य चाचा जी महाराज और सब गुरुजनों से प्रार्थना करेंगे कि सब साधकों को सही दिशा दिखाएं और सब सही तरीके से उनके प्रति उनके कार्य में लगे रहें और उनकी कृपा का लाभ उठाते रहें।